हेलो। हाँ बोलो। जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आज के वेबिनार की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सब कृपया अपना मोबाइल का माइक म्यूट रखें और शक्य हो तो आप अपना वीडियो ऑन रखें। वेबिनार के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न उठता है तो आप चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, उसका आंसर हम बाद में देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, शुभ प्रभात। आज के ये वेबिनार श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के उत्सव में उपस्थित एवं श्री महावीर विद्या मंदिर के ट्रस्टी श्री, आचार्य श्री, अध्यापक श्री, विद्यार्थीगण एवं विद्या भारती गुजरात प्रदेश संचालय और जीजी जड़फिया शाला के आचार्य श्री, शिक्षक श्री और विद्यार्थीगण एवं राष्ट्रीय शिख संगत के कार्यक्रम में जय श्री कानाणी इस वेबिनार का सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय शिख संगत के उपक्रम से आयोजित ये वेबिनार की शुरुआत हम मूल मंत्र से करेंगे। मूल मंत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं वीटी पोद्दार बीसीए कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कविताबेन आहूजा को निमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर कविताबेन आहूजा। તમારો અવાજ નથી एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा ओ तो ओ कर में लियो ध्यान में कर। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। धन्यवाद। ईश्वर तेरी प्रार्थना मेरा प्रथम कर्तव्य है और तेरा आशीर्वाद मेरा प्रथम पुरस्कार है। तो वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं एसवाई बीएड की तालीमार्थी पटेल अंकिता को निमंत्रित करती हूँ कि वो अपने मधुर स्वर से हमारे मन को पावन करे। तो वंदना प्रस्तुत करेगी पटेल अंकिता। हेलो, આવે છે મેમ અવાજ? हाँ। मातृ प्रणाम 1 2 3।
या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देवी सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय जीवन त्याग तपमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बनी मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। मातृ प्रणाम 1 2 3। धन्यवाद अंकिता। श्री गुरु तेग बहादुर जी की गाथा हम सुने तो कई वर्ष लग जाएंगे। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में आज हम जाने तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वे गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 साल की आयु में अपने पिता के साथ हुए मुगलों के हमले के खिलाफ उन्हें युद्ध में अपने वीरता का परिचय दे दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उसका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। गुरुजी ने धर्म के प्रसार में कई स्थानों का भ्रमण किया। विख्याला के बाद गुरुजी प्रयाग, बनारस, पटना, असमाज में गए। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए
रचनात्मक कार्य किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं भी खुदवाए और धर्मशाला भी बनवाई। तो ऐसे गुरु को आज हम 400वें प्रकाश पर्व का ये अवसर हमें जो मिला है वह एक आध्यात्मिक सौभाग्य है। इसी अवसर पे आभासी कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान श्री और ट्रस्टीगण का परिचय देने के लिए मैं विटी पोद्दार कॉमर्स कॉलेज के अध्यापक श्री अजय भाई पाटिल को निवेदन करती हूँ कि वो अपना परिचय दे। अजय भाई पाटिल। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। नमस्कार। ओके ओके, नमस्कार। जय श्री राम। हाँ सर। निर्भय आचरण, धार्मिक अडिगता, नैतिक उदारता और अद्वितीय बलिदान का उत्तम उदाहरण ऐसे गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव के लिए आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान श्रीयों का परिचय देने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उसके लिए मैं संस्था का ऋणी हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य मेहमान आदरणीय श्रद्धेय निर्मले संत श्री डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी का परिचय कराऊं तो आप श्री ने MBBS, MS, MCH न्यूरो सर्जन की शिक्षा एम्स दिल्ली से प्राप्त की। आप श्री ने एम्स में ही प्रोफेसर के नाते पढ़ाया। आप श्री अमेरिका में 8.5 वर्ष प्रोफेसर रहे। आप श्री ने मेडिकल कॉलेज मेरठ में भी प्रोफेसर का दायित्व निभाया। आप श्री ने राजस्थान में पिछड़े वर्ग मीना वर्ग जो है उनकी शिक्षा के माध्यम से उद्धार करने का संकल्प और मीना समाज से गुरु रूप श्रद्धा प्राप्त की। आप श्री ने मीना समाज के हजारों बच्चे और बच्चियों के लिए हॉस्टल तथा शिक्षा के माध्यम से उनको मीना समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। उच्च शिक्षा अर्थात IAS, IPS, IFS का इस वर्ष आपका 140वां शिष्य गाजियाबाद में प्रशासक के नाते अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। आप श्री हनुमानगढ़ राजस्थान में गोगामेड़ी के विशाल आश्रम के संरक्षक के नाते से दायित्व निभा रहे हैं, जहां वर्ष में अनेक बार लाखों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। आप श्री गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में निर्मल आश्रम के महंत भी है। आप श्री राष्ट्रीय सिख संगत के स्थापना काल से ही राष्ट्रीय संत प्रमुख के नाते से दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री निर्मल अखाड़ा हरिद्वार जो कि निर्मल परंपरा का राष्ट्रीय केंद्र है उसके राष्ट्रीय कोर ग्रुप के माननीय सदस्य भी है। आप श्री गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब तथा श्री गुरु गोविंद जी के द्वारा लिखित 10 ग्रंथ के प्रकांड विद्वान भी है। आप श्री दीनहीन प्रताड़ित के लिए मसीहा है। तो आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन अवसर में आज के कार्यक्रम में उपस्थित विशेष मेहमान आदरणीय श्री अविनाश जायसवाल जी का परिचय कराऊं तो आप श्री वर्ष 1952 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आप श्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबाला जिला के पूर्व तहसील प्रचारक का दायित्व निभाया है। आप श्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पंजाब के प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभाया है। आप श्री शिमला जिला के पूर्व जिला प्रचारक भी रह चुके हैं। आप श्री ने हिंदी साप्ताहिक पांचजन्य एवं अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी के नाते दायित्व निभाया है। आप श्री ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री का दायित्व भी निभाया है। वर्तमान में आप श्री राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते दायित्व निभा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विशेष मेहमान आदरणीय श्री सत्यदेव वर्मा जी का परिचय कराऊं तो आप श्री को बैंकिंग व लाइफ
इंश्योरेंस कॉरपोरेट सेक्टर में 7 साल का अनुभव है। आप श्री पीपल्स एजुकेशन फाउंडेशन के प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री पीपल्स ईकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप श्री वर्ष 2013 से राष्ट्रीय सिख संगत गुजरात के प्रांत मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन अवसर में कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विशेष मेहमान आदरणीय श्री सुधाकर लालभाई मास्टर जी का परिचय कराऊं तो आप श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सूरत के संघ चालक के नाते दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री खटोदरा सूरत के निवासी है। आप श्री हमारी संस्था श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट में प्रमुख के नाते दायित्व निभा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमान आदरणीय श्री नीरज भाई पटेल जी का परिचय कराऊं तो आप श्री टेक्सटाइल बिजनेस के साथ जुड़े हैं। आपका नाम प्रमुख उद्योगपतियों में प्रतिष्ठित है। आप श्री हमारी संस्था श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट में सेक्रेटरी के नाते दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री राजकोट नागरिक सहकारी बैंक की सलाहकार समिति सूरत के माननीय सदस्य भी है। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमान आदरणीय श्री जितेंद्र भाई देसाई जी का परिचय कराऊं तो आप श्री हमारी संस्था श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी का दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री ने L&T कंपनी में क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में कर्तव्य निभाया है। आपका निरंतर सक्रिय मार्गदर्शन संस्था को प्राप्त हो रहा है। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमान माननीय श्री महेंद्र भाई भट्ट जी का परिचय कराऊं तो आप श्री हमारी संस्था श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट में डायरेक्टर के नाते दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री सक्रिय कार्यकर्ता है। आपका प्रशासनिक अनुभव हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमान आदरणीय श्री चंद्रकांत भाई शाह जी का परिचय कराऊं तो आप श्री हमारी संस्था श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व निभा रहे हैं। आप श्री ने RN नायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का दायित्व निभाया है। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी भगिनी संस्था VT पोद्दार BCA कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री हेमांग भाई देसाई साहेब, B.Ed कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रिद्धि मैडम, कॉमर्स कॉलेज की प्रधानाचार्य वैशाली मैडम एवं TD वशी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री महेश भाई दुधात, GG झड़पिया विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चेतन भाई जोशी भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। तो आज के इस पावन अवसर में आज के मेहमान श्री आप सबका हार्दिक स्वागत है। अस्तु। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ट्रस्ट में श्री महावीर विद्या मंदिर के प्रमुख श्री सुधाकर जी मास्टर को प्रसंगोचित उद्बोधन करने के लिए निवेदन करती हूँ। श्री सुधाकर जी मास्टर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट B.Ed कॉलेज, श्री विमल तोरमल पोद्दार BCA कॉलेज, श्री विमल तोरमल पोद्दार कॉमर्स कॉलेज द्वारा और राष्ट्रीय सिख संगत के उपक्रम से आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आभासी बैठक ऑनलाइन समारोह में उपस्थित आप सभी मुख्य मेहमान और खास करके परम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी, जो कि राष्ट्रीय संत है और हमारे राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख श्री है। अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित श्री अविनाश जी जायसवाल जी, राष्ट्रीय सिख संगत संगठन मंत्री, श्री सतदेव वर्मा जी, राष्ट्रीय सिख संगत गुजरात के मंत्री श्री, हमारी इस आभासी बैठक में जिसका जो सहभागी आयोजक है
श्री चंद्रकांत भाई शाह हमारे कॉलेज के व्यवस्थापक है, डॉक्टर रिद्धिबेन देसाई इंचार्ज प्रिंसिपल बीएड कॉलेज, प्राध्यापक हेमांग भाई देसाई इंचार्ज प्रिंसिपल बीसीए कॉलेज, प्रोफेसर वैशालीबेन सोनी इंचार्ज प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज और उपस्थित आदरणीय कॉलेज के ट्रस्टीगण, विद्यार्थी भाइयों बहनों, सिख संगत के अन्य पदाधिकारीगण, आप सबको मेरा प्रणाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। वैसे बताया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब में अमृतसर में हुआ था। मेरा मानना ऐसा है कि ईश्वर की परम कृपा रही होगी जो इस धरती पर एक अलौकिक शक्ति का अवतरण हुआ, और वो था श्री गुरु तेग बहादुर जी। ऐसे समय में उसका जन्म हुआ जिस समय मुगलों का शासन था, और मुगलों में भी क्रूर शासक औरंगजेब था। औरंगजेब का एक काम था, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में कुरान लेकर धर्म परिवर्तन करवाना। गुरु तेग बहादुर उसकी नजर में आए, उसको बुलाया गया और तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर जी को धर्म परिवर्तन के लिए कई प्रलोभन दिए गए। इसके पीछे कारण था कि गुरु तेग बहादुर जी के फॉलोअर्स से समाज उसके पीछे था। अगर तेग बहादुर जी को मनाया जाए तो बाकी का समाज धर्म परिवर्तन में आसानी होगी। प्रलोभन दिया गया लेकिन मस्तक नहीं झुकाया। औरंगजेब ने धड़ से सिर को अलग करने का फरमान किया, स्वीकार किया, धड़ से अलग सिर को अलग कर दिया। ये अद्वितीय बलिदान है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे महान व्यक्तित्व का हमें परिचय आज के समाज को होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को भी सदैव यह इतिहास का स्मरण रहे। इसी भावना से आज आभासी बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें विद्वान वक्ताओं का हमें वक्तव्य मिलेगा, उद्बोधन मिलेगा, इतिहास के बारे में हम जाने माने, और अपेक्षा यह है इस माध्यम के द्वारा कि हमको ईश्वर ने एक अलौकिक शक्ति दी है, हमारे पास नेतृत्व शक्ति है। क्या हम इस नेतृत्व के आधार पर हम समाज के पास ऐसे कैरेक्टर, श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास हम समाज के सामने रख सके और रखना है। वेबिनार की अपेक्षा यही, आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम इतिहास को जाने माने और समाज के सामने रखें। यही भावना के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बीती हुई 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हैं। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उससे प्रेरणा पाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, सुख दुख मान अपमान इन सब में एक जैसा रहते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने जीवन के उद्देश्य भी बताए हैं, उनका मार्ग भी दिखाया है। उन्होंने हमें राष्ट्र सेवा के साथ ही जीव सेवा का मार्ग भी दिखाया है। तो चलिए आज हम ये वेबिनार के प्रमुख वक्ता डॉक्टर स्वामी रमेश जी से श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में और जानकारी हासिल करें। स्वामी रमेश्वरानंद जी। दंडवत वंदन बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु नानक पुरुषोत्तमम परंपरा वर्नाथ, जुगल चरण मम वंदना, धर पर धर कर मात। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणे हताय च, जगदहताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः।
आज इस गुजरात प्रांत के वेबिनार में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बहुआयामी संस्थान, जिसमें कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग भी हैं, अर्थ को अर्थशास्त्री एवं अर्थ पढ़ाने वाले भी हैं, एवं सबसे सुगम ज्ञान का मंदिर जो विद्या का मंदिर है उसके लोग भी जुड़े हुए हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े हुए हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर लोग भी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है खाली एक समूह ही नहीं है, ये वह समूह है जो एक राष्ट्रीय चेतना के साथ कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान। अगर शिक्षक अपने शिक्षार्थी को अच्छी शिक्षा दे पाए और वो शिक्षार्थी आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में, समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में 3 बिंदुओं का आपस में सहयोग है। 3, एक क्या होता है? एक होता है शिक्षक, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर। एक होता है शिक्षार्थी, स्टूडेंट। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है? इन दोनों का संबंध स्थापित करने के लिए क्लासरूम है, बिल्डिंग है, एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण एक और है, जब ये सब कुछ नहीं था, ना बिल्डिंग थी, ना कोई संस्थान ही थे, ना ऐसे एनवायरनमेंट ही थे, उस काल में वृक्षों के नीचे बैठ के भी शिक्षार्थी गुरुओं की सेवा करते हुए इस राष्ट्र को विश्व गुरु तक ले गए। लेकिन आज के काल में मैं अगर देखूं, इस मॉडर्न काल में, तो आज शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है सिलेबस। इन दोनों का संबंध जो है सिलेबस से जुड़ा हुआ है। और आगे कहूं तो शिक्षक का संबंध सिलेबस के साथ सैलरी से भी जुड़ा हुआ है। अब कल्पना करें, ये तीनों की अलग अलग कल्पना करके चलता हूं। शिक्षक बहुत अच्छा हो, सिलेबस बहुत अच्छा हो, अगर शिक्षार्थी अच्छा नहीं हो, अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं हो, तो दोनों बेकार हो गए। शिक्षक भी बेकार हो गया, सिलेबस भी बेकार हो गया। शिक्षक बहुत अच्छा हो, शिक्षार्थी बहुत अच्छा हो और सिलेबस अच्छा नहीं हो, तो भी बेकार। सिलेबस बहुत अच्छा हो, शिक्षार्थी बहुत अच्छा हो और शिक्षक अच्छा ना हो, तो भी कार्य बेकार। तो आज इस राष्ट्रीय योजना में देश की आजादी के बाद दूसरी या तीसरी बार हमको सिलेबस पे विचार करना पड़ रहा है। हमको अभी सिलेबस पे विचार करना पड़ रहा है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो अभी नई आई है, पहले शिक्षा नीति थी, अब एक नई आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसने क्या किया है? शिक्षक के बारे में सोचा है, शिक्षार्थी के बारे में सोचा है और सिलेबस के बारे में सोचा है। इन तीनों को केंद्र बिंदु रखते हुए इस भारत के राष्ट्र के बारे में सोचा है, जो अब तक
राष्ट्रीयता की भावना के बारे में कहीं शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के सिलेबस के भी नॉर्म्स हैं। देश में दो प्रकार की शिक्षा आज भी चल रही थी और सदी और पार्टीशन के बाद तो देश आजादी के बाद चली। देश की आजादी के बाद जो गवर्नमेंट एजुकेशन थी, प्राइवेट संस्थान थे, शिक्षा को भी हमने बाउंड किया। शिक्षा में भी हमने दो काम किए, बहुसंख्यक लोगों के लिए अलग शिक्षा प्रणाली और अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग शिक्षा प्रणाली। बहुसंख्यक लोग अपने देश में अपने धर्म की बात, अपने समाज की बात, अपने राष्ट्र की बात कानूनी तौर पर नहीं कर सकते और उनके लिए कोई एड भी नहीं है, उनके लिए कोई एड नहीं। और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक लोगों के लिए अपने ही अल्पसंख्यक अदारों में, अपने ही, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, अपने ही अल्पसंख्यक के उनके जो सेक्शन संस्थाएं हैं, अपने ही धर्म की शिक्षा देते हुए, अपने ही धर्म को सर्वोपरि मानते हुए, अपने ही धर्म की उन मान्यताओं को देते हुए इस देश में शिक्षा प्रणाली का सर्वनाश होते होते बचा है नई पॉलिसी आने के बाद। क्योंकि मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा, आप हायर एजुकेशन तक जाएं, हायर एजुकेशन तक सेकुलरिज्म के आधार पर, गवर्नमेंट सेक्टर के आधार पर कहीं ये नहीं बताया जाता है कि गुरु की सेवा कैसे करनी है, माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, समाज में कैसे विचरण करना है, धर्म की शिक्षा क्या है, राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। हमको सारे सिस्टम ने अधिकार ही अधिकार दे दिए कि आपका ये अधिकार, आपका ये, सारे प्रकार के हमने अधिकार देख लिए, लेकिन कर्तव्यों के हम कभी नहीं गए। और शिक्षा में मैं जो जानता हूं, मुझे याद है जब मैं स्टैंडर्ड 5th में था, एक इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस होता था कि उसका पैसिव बनाओ, ओबे योर पेरेंट्स, बस। और इसके बिना मेरे को नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। कई बार कल्पना भी करते थे, जो स्कूल की प्रेयर होती थी उसमें भी कल्पना करते थे। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आज इन शिक्षकों के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाऊंगा। आज शिक्षा का जो आयाम चल रहा है, आज जो हम शिक्षार्थी को दे रहे हैं, क्या उस शिक्षार्थी के मन में और हमारे अपने मन में कहीं राष्ट्रीयता का भावना है कि नहीं है? जो मैं देख रहा हूं, भारत के टॉप के इंस्टीट्यूशंस, क्या वो मेडिकल साइंस के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर कोर के हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, टॉप के लोग इस देश के सारे संसाधनों का दोहन करते हुए जब शिक्षाविद बन जाते हैं, इस देश में उनका कोई योगदान नहीं है, पाश्चात्य देश की ओर भाग जाते हैं, सारे के सारे वहां भागते हैं। मैं इस बात पे शोध कर रहा हूं, इस बात पे चिंतित कर रहा हूं कि 1952 से लेकर IITs, मेडिकोज, हमारे देश के सारे संसाधनों का दोहन करते हुए वो वहां गए हैं। क्या वो सैलरी ही एक कारण है कि और भी सारे कारण हैं? क्या हम उनको एनवायरनमेंट नहीं दे पाए? क्या उनकी योग्यताओं का उपयोग नहीं कर पाए? तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा। और याद रखना, जिस दिन शिक्षक अपने दिमाग में गुरु को छोड़कर एक विश्व गुरु की कल्पना अपने दिमाग में ले आएगा, तो ये भारतवर्ष पुनः इसको विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता। खाली बोलने की बातें नहीं है। आज तो हम विश्व में कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अपने आप को नारा जितना मर्जी लगा दें, अपने वृद्धावली जितनी मर्जी गा दे, अपनी प्रशंसा जितनी मर्जी कर ले। आज क्योंकि शिक्षा के बीच में था, शिक्षा के क्षेत्र में था, शिक्षा से जुड़ा रहा, इसलिए मैं इनको कहना अपना कर्तव्य समझ रहा था और मैं इस बात को पालन करता हूं। अभी नया उदाहरण आया, मैंने एक शिक्षक के बारे अभी कल ही पढ़ा, क्योंकि एक अभी ताजा 1 हफ्ते 10 दिन से एक षड्यंत्र चल रहा है
कि देश में एक राष्ट्रवादी आदमी, धार्मिक व्यक्ति, जिसका जीवन राष्ट्रीयता से और धार्मिकता से ओतप्रोत है, उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। नाम उसका क्या है? चंपत राय। वो चंपत राय जिसने राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना बड़ा कार्य किया, बिना किसी दबाव से, लोगों से, श्रद्धा से लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया आर्थिक तौर पर। और कुछ लोग कीचड़ उठा रहे हैं। वो एक शिक्षक था, वो एक फिजिक्स का प्रोफेसर था। इमरजेंसी काल में वो अपने कॉलेज में क्लास ले रहे थे। क्लास लेते हुए पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई। उन्होंने पुलिस के ऑफिसर से बात किया कि मैं क्लास ले रहा हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं क्लास को पूरा करूं। मैं क्लास को पूरा करने के बाद मैं भागूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके मन में क्या, बच्चों के मन में ये जाएगा कि हमारे गुरुजी को अरेस्ट किया गया, ये अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मेरा शिष्यों से संबंध बहुत अच्छा है, मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में मेरे प्रति बहुत बहुत भाव है। अगर मेरे को आप यहां अरेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा नहीं हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा ये विद्रोह भी पैदा ना हो। आप एक काम करें, मैं क्लास पूर्ण होने के बाद मैं भागूंगा नहीं, मैं स्वयं पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर करूंगा। वो चले गए, अन्यथा जाते नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करते। जब उन्होंने क्लास के सारे विद्यार्थियों को देखा, अपने क्लास को देखे, पूरे कॉलेज को देखा कि पूरा कॉलेज एकदम स्तब्ध और खड़ा हुआ है कि हम किसी भी कीमत पे हमारे गुरु के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, तो पुलिस को भी अपने कदमों पर वापस आना पड़ा। घर गए। घर जाने के बाद शिक्षक चंपत राय जी ने अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए, माताजी के चरण स्पर्श किए, कहा पिताजी मैं आज के बाद राष्ट्रीय कार्य में जा रहा हूं, मेरे को आशीर्वाद दें। और उसके बाद अपने घर नहीं गए, सीधे पुलिस स्टेशन गए। 18 मास का एक कठोर कारावास किया और उसके बाद अपना जीवन राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर समर्पण किया। वह शिक्षक है जो आज भारत को विश्व गुरु कल्पना की साथ साथ जो राष्ट्रीय अस्मिता जो थी, हमारा राम मंदिर, उसके प्रोदा है। मैं उनको एक शिक्षक के नाते मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि ऐसी कल्पनाएं आज विद्यार्थियों के साथ देखेगा। अब मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रसंग पे आता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर जी भारतीय गुरु परंपरा के आधार पर 9वें गुरु हैं। 10 गुरु परंपरा में 9वें गुरु। बाल्य उनका जीवन बहुत ऐसा था। पिताजी धर्म कार्यों में, राष्ट्र कार्यों में, माताजी का जीवन ऐसा, पूरा परिवार का जीवन ऐसा। पिताजी ने नाम त्यागमल रखा। त्यागमल कैसे रखा? जब बचपन में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद कई बार लगता है बाल्यावस्था में माँ बाप को दिखाई देता है कि अगर कैसा है कैसा नहीं, तो लगा उनको कहीं ऐसा लग नहीं रहा था। बच्चे की आंखों में, उसकी आभा में, उसके शरीर में, आंखों में झांकते हुए भी लगता था कि ये तो त्याग की मूर्ति लग रही है, त्याग मूर्ति। नाम त्यागमल रखा। और त्यागमल के बाद याद रखें, नाम के साथ क्या है? नाम कोई भी हो लेकिन कर्म भी होना चाहिए। द्वितीय नाम जो हुआ उनका, दूसरा नामकरण क्या हुआ? दूसरा नामकरण हुआ उनकी अपने शौर्य गाथा के नाम से। उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करते हुए अपनी तलवार के साथ 14 साल की अवस्था में उस युद्ध में उनको भगाया, भाग गए सब। तब उनके पिताजी ने उनके कर्म को देखते हुए, उनके इस युद्ध कौशल के कर्म को देखते हुए उस तलवार के नाम पर नाम तेग बहादुर रखा। याद रखना, आज हम बच्चों के नाम तो कर रहे हैं, बच्चों के नामकरण तो कर रहे हैं। आज एक देश में नया ट्रेंड चल गया, आज हम पूरा नाम भी नहीं ले पा रहे।
शॉर्ट नाम से यही नहीं पता चलता फलाने का नाम क्या है। कई बार तो उससे पूछना पड़ता है कि जी RK का मतलब क्या है, राम कुमार है कि राजकुमार है कि रामकिशन है, क्या नाम है। आजकल ये शॉर्ट सिस्टम नाम आया है देश में, ये बहुत बड़ा खतरनाक प्रचलन है। क्यों? क्योंकि हमारे अनादि काल से जब किसी का नामकरण होता था तो नाम करने के साथ भी कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम जुड़ता था, ईश्वर का नाम जुड़ता था। मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से हूं, राजस्थान की भूमि में राजस्थान के आदिवासी कल्ट को जानता हूं। आदिवासी कल्ट में उनके सबके नाम ही ईश्वर से संबंधित है। आप कल्पना करेंगे, किसी का नाम नमो नारायण, किसी का नाम हरीश चंद्र, किसी का नाम भवानी शंकर, किसी का नाम राधा मोहन, किसी का नाम राधा कृष्ण, किसी का सीताराम। और भारत में तो ऐसा समाज, आदिवासी समाज है, जिसने अपने शरीर के अंग अंग पर, मैंने कुंभ के मेले में देखा है, अपनी आंख की पुतली पे भी राम नाम गुदवाया हुआ है कि आदमी को किसी का नाम जाने में अनजाने में लेते हुए ईश्वर का नाम याद आए। हम आने वाली संस्कृति का क्या नाम दे रहे हैं, बड़ा नाम कोई नहीं जानता। गली मोहल्ले में ऐसे नाम होने लगे कि मैं कल्पना से बाहर हूं। बंटी, घंटी, चिंटू, मिंटू, किंटू, मतलब नाम से ही नहीं पता चल रहा कि ये आदमी है क्या। और चिंटा, किसी का नाम मैंने सुना चिंटा, लड़की का नाम चिंटी। बताओ क्या कल्पना कर रहे हैं। एक मेरे पास क्या आया, एक लड़का आया मेरे पास विक्की नाम का, विक्की नाम का छोटा बालक था मेरे पास, 15-20 साल पुरानी बात है। तो उसकी माता ने हवाई लेके आई थी 3 दिन पहले। तो बोला स्वामी जी आपने इसको पहचाना नहीं। मैं कौन? बोला विक्की। अरे मैं क्या, अब तो विक्की के, अब तो बुलेट मोटरसाइकिल बना पड़ा, विक्की तो बहुत छोटी बात है। नाम भी तो क्या रखते हैं, नाम ऐसे रखे जाएं कि तेग बहादुर जी से, श्री गुरु तेग बहादुर जी के से हमको लेना चाहिए कि हम नाम वो रखें जो उस, चाहे वो धर्म का नाम दिलाता, याद दिलाता हो, राष्ट्रीयता से ओत प्रोत हो, चाहे वो किसी ना किसी हमारे अयुद्ध से भी जुड़ा क्यों ना हो, अयुद्ध से क्यों ना जुड़ा हो। अब आगे चलूं, समय तो मुझे लगता है समय की है मेरे पास बहुत। आज तो गुरु तेग बहादुर जी ने जीवन में पूरे देश की यात्रा किया। और ये मत कहें कि उनका जन्म खाली एक अमृतसर तक मत जोड़े, क्योंकि किसी का जन्म किसी भूखंड में होना ही है। किसी कमरे में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे गली में हो, चाहे ट्रेन में, आजकल तो हो ही रहे कहीं भी, उस जगह से मत जोड़े उनका जन्म सप्त सिंधु में हुआ, उनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, और उनका जन्म भारतीयता के लिए हुआ, उनका जन्म भारत की रक्षा के लिए हुआ। आज उन्होंने अपने जीवन में जो उस समय के विद्वान थे, धर्म मूर्ति थे, उस समय के स्कॉलर्स थे, उस समय के जम्मू कश्मीर एक शिक्षा का केंद्र था, जैसे नालंदा तक्षशिला था, उस समय ब्राह्मणिकल विद्या में ज्योतिष विद्या का अमरनाथ केंद्र था। अमरनाथ की गुफा से वहां के विद्वानों ने, वहां के धर्माचार्यों ने ये किया कि अब धर्म खतरे में है, कौन बचा सकता है। लेकिन धर्ममूर्त को कुछ विद्वान जानते थे, क्योंकि इससे पहले यात्रा हो चुकी थी। उन्होंने कहा सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर। तो सारे विद्वान धर्म की मूर्ति, धर्म के लिए, इस हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदुस्तान जो शब्द पहली बार आया है, वो श्री गुरु नानक देव जी की परिकल्पना से आया है। उन्होंने इसको, राष्ट्र को, पूरे को हिंदू राष्ट्र माना है और कहा है हिंदुस्तान संभाल से बोला। मैं कौन बोल रहा हूं? हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए बोल रहा हूं, बचाने वाला बोल रहा हूं। उसी परिकल्पना में फर्स्ट गुरु के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान धर्म की रक्षा के लिए, इस हिंद की रक्षा के लिए,
याद रखना, जो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं होगा वो कभी धार्मिक भी नहीं हो सकता, और जो धार्मिक नहीं हो सकता वो कभी सामाजिक भी नहीं हो सकता। ये तीन आपस में, जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो राष्ट्रीयता की भावना से भी ओतप्रोत होगा, और जो होगा वो निश्चित तौर पे धार्मिक भी होगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू है, एक साइड से सिक्का पूर्ण नहीं हो सकता। वो राजनीतिक हो सकता है, वो आर्थिक जगत में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक और राष्ट्रवादी होना, ये मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि जिसके दृष्टि में अर्थ ही कमाना है, उसके लिए राष्ट्र और धर्म बहुत नंबर पे नहीं होता। और जो राष्ट्रवादी और धार्मिक होते हैं सामाजिक भी होते हैं। आज धर्म की रक्षा के लिए आज मेरे सिर पे दाढ़ी, मेरे सिर पे बाल और दाढ़ी और ये गैरिक वस्त्र हैं, इसका कारण सिर्फ राष्ट्र में ये 10 गुरु परंपरा है। अगर 10 गुरु परंपरा नहीं होती तो आज ये गैरिक वस्त्र देश में, हालांकि ऐसा नहीं, इसके बिना भी देश में साधु समाज, संत महात्मा हर कोने में लगे हुए थे, लेकिन क्या था, उन आतताइयों का, उन आक्रांतों का जो प्रवेश द्वार था वो पंजाब था, और पंजाब से जो ठहराव लगा, ये सब सिंधु की धरती से जो ठहराव लगा, इससे बहुत बड़ी राष्ट्र की रक्षा हुई। और आज ये विद्यार्थी सारे संकल्प लें कि हम जीवन में आर्थिक जगत में जाएं अथवा नहीं जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में जाएं अथवा नहीं जाएं, लेकिन हमारे जीवन में हम क्षेत्र हमारा कोई भी रहे, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म भी बचेगा, समाज भी बचेगा, और ये आपकी संपत्ति भी बचेगी, आपकी संपत्ति भी बचेगी। आपका जीवन सारा सुरक्षित तभी है जब ये राष्ट्र है। और राष्ट्रवाद की प्रेरणा, राष्ट्रवाद के स्रोत, राष्ट्रवाद के मुख्य स्रोत, अगर इस राष्ट्र में आज के काल में कोई उदाहरण एग्जाम्पल है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी। उनको कहा, उनको धर्मांतरण करने की बताया गया कि आप अपना धर्म को परिवर्तन कर लो, उन्होंने इस शर्त को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने इस शर्त को नहीं स्वीकार किया। उनको कहा कोई चमत्कार दिखाओ, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने किसी बात को भी स्वीकार नहीं किया, स्वयं अपना बलिदान देना स्वीकार किया। मैं इन विद्यार्थियों को, इन शिक्षकों को, जो भी श्रोता हो, ज्यादा कुछ ना कहते हो क्योंकि मेरे पास समय की बड़ी सीमा, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ था। एक ही प्रश्न चिन्ह छोड़ूंगा, अब बलिदान की परंपरा को अगर विश्व गुरु बनना है, इस भारत की सनातनी अक्षण परंपरा को आगे शरण होने से बचाना है, तो बलिदान की परंपरा को ही त्याग करना पड़ेगा, बलिदान की परंपरा को त्यागना पड़ेगा। अब हमको बलिदान जो लेने वाले हैं उनके बलिदान की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तभी धर्म भी होगा, समाज भी होगा, राष्ट्र भी, सब कुछ होगा। राष्ट्र होगा, हम नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र किसी और का होगा। आज हमारी इस सभ्यता का आखिरी सभ्यता है सनातनी की और हिंदू की। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हर व्यक्ति को, इस राष्ट्र में रहने वाले हर वासी को, जो भी इस कण में पैदा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसकी मान्यता कुछ भी हो, मैं उनको प्रार्थना करता हूं, ये सब कुछ तभी है। आपकी मान्यता अलग हो सकती है, आपका वेश अलग हो सकता है, आपका खान पान जो भी हो सकता है, आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, आपका क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। अगर राष्ट्र है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। हम सब लोग अलग अलग मान्यता को मानने वाले राष्ट्रवादी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं ज्यादा कुछ ना, क्योंकि धरा पे आना सबका है। श्री गुरु तेग बहादुर जी आए और अपनी यात्रा पूरी की। एक उनकी यात्रा राष्ट्र के लिए थी, धर्म के लिए थी। और हम अपनी कल्पना करें सब कि मेरी यात्रा क्या राष्ट्र के लिए है, क्या धर्म के लिए है, क्या समाज के लिए है, कि किन्हीं और कामों के लिए है। क्योंकि खाना पीना, सोना और सेक्स करना ये तो जानवर भी करते हैं। क्या हम भी उसी में कर रहे हैं? मैं और मेरे में सीमित हैं?
हमको आज शिक्षकों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज शिक्षक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षार्थियों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस समय एनवायरनमेंट बहुत ठीक है, हमको अवसर भी है विश्व गुरु की कल्पना करने के लिए। हम अपनी आंखों से देख पाए अथवा नहीं देख पाए, लेकिन मुझे तो कल्पना लगता है कि शायद हो सकता है, क्योंकि मैं जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में जुड़ा था तो कल्पना करता कि शायद मेरे समय बने कि नहीं बने, ये लगता है ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग संकल्प से लगे हुए हैं जिनका, और जो लोग संकल्प करके लगते हैं उनके संकल्प सिद्धि अपने आप हो जाती है। और मैं बहुत खुश हुआ, मैं उसके भूमि पूजन में गया था और जितना भी मेरे से तिल फुल किया, जो मेरे से बना, मैं किसी को बिना बताए मैंने न्यौछावर भी किया, क्योंकि मेरे जीवन में एक था कि मेरे राम का मंदिर कब बने। आप संकल्प अच्छा रखें विश्व गुरु का, भारत विश्व गुरु कैसा बने, संकल्प अच्छा रखें और उस संकल्प की पूर्ति लग जाएं, तो आज जो भौतिकवादी युद्ध के जितने भी लोग हैं उनके पास आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा वैक्यूम है। आज अमेरिका का व्यक्ति भी हमारी गौ माता को गले पे लगने को तैयार है और लग रहा गए और डॉलर दे के लग रहा, और हम हमारे तो घर घर में। तो मैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में पर्यावरण पे बहुत बड़े काम किए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जल संरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी से और बड़ा काम किया जो अधिकतर कम लोग जानते हैं। नशे के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी चोट की। नशे क्योंकि ये तंबाकू एक ऐसा नशा है, जीवन में जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो तंबाकू का जो, मैं मेडिकल साइंस का होने करके तंबाकू का जो असर है वो आपकी चेस्ट पे जाता है। स्मोक का पूरा असर चेस्ट पे है, और जिस व्यक्ति की चेस्ट में दम नहीं है, कोरोना ने सारा अटैक ही चेस्ट पे किया है, और कोरोना ने सारा अटैक चेस्ट पे किया, और कोरोना में 79% लोग डेथ उनकी हुई है जो धूम्रपान या कहीं ना कहीं नशे के आदी थे, तो उनकी चेस्ट में। और देश में योद्धा भी वही बनेगा, देश में वॉरियर्स भी वही बनता है जिसकी चेस्ट में कोई रोग ना हो। इसीलिए आर्मी में यूनिफॉर्म की जॉब में चेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने उस समय कहा तंबाकू का सेवन, और तंबाकू का ये पूरा दिल्ली का ऑर्गेनिक एरिया है, पूरा ही तंबाकू बेल्ट था, हाफ ऑफ द उत्तर प्रदेश टुडे, और देन पंजाब, आज का पंजाब नहीं, बड़ा पंजाब, महापंजाब, तंबाकू का सेवन में लगा, तंबाकू की खेती करते थे, तो खेती करेंगे सेवन भी करेंगे, एकदम चोट किया। आज हम भी सब इस बात को संकल्प करें, इस बात का कि जो हमारा रिश्तेदार, परिवार का, सगा संबंधी, गले मोहल्ले में जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको हम इस बात के लिए मना करेंगे। क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टेप्स को पढ़ा। जैसे पहली बार ये कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की आई, इसका सेकंड रजिस्ट्रेशन जो था दैट वाज आईटीसी, दैट वाज आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी मींस इंडियन टोबैको कंपनी। हमारे उस तंबाकू से इन्होंने सारा हमको नशा, आप बुजुर्ग जानते हैं सारे नशे में चाय का सारा जितना भी है, गुरु तेग बहादुर जी के तो मैं शिक्षा ही है, तंबाकू वाली शिक्षा को कोई नशा नहीं करेंगे, परहित करेंगे, और बहुत की पदार्थों का इतना ही करेंगे। हमारे पास संसाधन बहुत हो, अच्छी बात है, लेकिन वो संसाधन हमारे पड़ोसी में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपने लिए, मेरे समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के हितार्थ हो। ये गुरु तेग बहादुर जी की जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है। पुनः मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जिन ऑर्गेनाइजेशन ने आज राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय अविनाश जायसवाल जी, सारे अलग अलग संगठनों के लोग जो राष्ट्र को, समाज को, धर्म को कहीं ना कहीं समर्पण है, और कोशिश करता हूं कि जब स्वयं आप उस बात पे आचरण करेंगे तो अपने फॉलो करने के लोग मिल जाए, फॉलो करने के लोग मिल जाते हैं। मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से पुनः सबको धन्यवाद करता हूं, और निरंतर लगना है, निरंतर लगना है, निरंतर लगना है। हम उस गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं कि नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्लेटफॉर्म जरूर डाल के जाएंगे, ट्रैक डुल जाएंगे, आने वाले वंशों को उस दिशा में लेके चलेंगे, क्योंकि ये अब हमारी लड़ाई कोई किसी समाज की नहीं है, हमारी सभ्यता की है। हम सभ्यता के आखिरी स्टॉप में है,
मैं सारे भौतिकवादियों को कहना चाहता हूं, अभी भौतिकवादी के संसाधन जितने भी हैं इस राष्ट्रवाद में लगा दो, राष्ट्र बचेगा तो आपका सब कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बचेगा। ये श्री गुरु तेग बहादुर जी की मूल शिक्षा है, मूल शिक्षा राष्ट्रीयता, बस राष्ट्रीयता। धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे सब कुछ निशावर कर देना, अपना अपना आप निशावर कर देना। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस पावन अवसर पर बहुत सारी हमें जानकारी प्रदान की। धर्म क्या है और हमें कैसे शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, जैसे कोई तेग बहादुर जैसा ही कोई बच्चा हमारे देश के लिए खड़ा हो और देश के लिए कुछ काम आए, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी की दी हुई प्रेरणा के बारे में जानकारी देने के लिए मैं श्री अविनाश जायसवाल जी को निवेदन करती हूँ। अविनाश जायसवाल जी। आवाज आ रही है सबको? जी 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 आप कर रहे हैं उधर से तो नहीं जी जी आ रही है आवाज? जी हाँ गुरु जी आ रही है। बहुत ही सत्कार योग श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सुधाकर मास्टर जी और बहुत ही योग्यतापूर्ण इस वेबिनार का संचालन कर रही मेरी बहन डॉक्टर रिद्धि देसाई और मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद जी, तो उनका परिचय आप सबको हुआ ही है और वाणी से भी उनकी विद्वता का अनुमान आपने लगाया ही है। तो ऐसे सब इस ट्रस्ट के अंतर्गत जो शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर हैं, हमारी संस्कृति ने और इसके लिए बहुत अच्छा परमात्मा के बाद अगर किसी को स्थान दिया है तो गुरु को दिया है। और हमें बचपन से ही ये शिक्षा दी गई, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो ऐसे भावना से प्रेरित और उस ट्रस्ट के अंतर्गत और ये जो वेबिनार का आयोजन है, ये मैं समझता हूँ गुरु तेग बहादुर जी के ही तप का परिणाम है कि आज हम उनका 400 साल प्रकाश पर्व संपन्न कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी इस वेबिनार से जुड़े हैं उनके बारे में गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने और बहुत ऊंचा स्थान दिया। जैसे गुरु को स्थान दिया, ऐसे ही संगतों को और बहुत ऊंचा स्थान दिया, बहुत आदर दिया। उन्होंने क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्हीं की कृपा से आज वेबिनार में हम सब जुड़े हैं, तो उसके कारण से ही हम सबकी शोभा बनी हुई है। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। मतलब वेबिनार संगत इकट्ठी होती है और उसमें जिन लोगों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और फिर उनकी श्रद्धा भक्ति आदर के कारण से हम कुछ शब्द या कुछ अपने विचार सभ्यता के, संस्कृति के, जीवन मूल्यों के उच्चार पाते हैं। तो ये अगर संगत इस प्रकार ना जुड़े तो हम देखते हैं कि हम जो समाज में सम्मान प्राप्त महानुभाव हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ऐसे सब लोग जो आज इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनको मैं दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के ही प्रेरणा से
जो उनकी भावना थी उसी भाव से शत शत नमन करता हुआ और अपने विषय पर आता हूं। हमें पता है, इतिहास हमने पढ़ा है कि औरंगजेब ने और ये तय कर लिया था कि भाई इस हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराना है, और यहाँ ये जो जनसंख्या, यहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, वो जिन और जीवन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं उनको समाप्त करके और मुझे यहाँ इस्लामी संस्कृति की और स्थापना करनी है। तो ऐसा धर्मांतरण का बड़ा जबरदस्त, और औरंगजेब के तो बारे में हमने पढ़ा ही है कि वो 1.25 मन जनेऊ अर्थात और हजारों हिंदुओं का, हजारों भारतवासियों का धर्म भ्रष्ट करके उनको और जलाकर जनेऊ को, उनके जनेऊ को, और तब भोजन करता था। तो हम अंदाजा लगाएं कि किस प्रकार का भयंकर वातावरण और उस समय था जिसमें श्री तेग बहादुर जी का जन्म हुआ। या 10 गुरु परंपरा जो है वो परमात्मा ने जैसे कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में कहा गया है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं। तो हमारे यहाँ जब जब और अत्याचार बढ़ा, तब तब परमात्मा ने, सर्वशक्तिमान ने किसी न किसी रूप में और उपस्थित होकर उसकी रक्षा की। तो ऐसी ही 10 गुरु परंपरा, जिसके 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे, उनका हम 400वां प्रकाश पर्व वर्ष के माध्यम से, और हम अपना उनको तो स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश में हम वर्तमान जो अपने देश की स्थिति है उसको समझकर उसमें अपना कर्तव्य निर्धारित कर रहे हैं। और हमारा संकल्प तो है ही, जो विद्या के क्षेत्र में है, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि हमारे देश के बारे में और ये कहा गया है, यद्यदः चरति श्रेष्ठः ततद्देवे तरोजना संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तन्नो वर्तते। भगवान कृष्ण जी ने इसके से पूछा लोगों ने कि भाई प्रभु, आप तो भगवान के अवतार हैं, आप ये प्रतिदिन और सवेरे उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी भी करते हैं, उन देवी देवताओं का भी नमन करते हैं, फिर सारी दिनचर्या व्यायाम स्नान ध्यान ये करते हुए अब आपका जीवन है, आपको क्या जरूरत है? आप और ये सब क्यों करते हैं? आप तो साक्षात भगवान हैं। तो वहां गीता में भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है कि हम जो बड़े माने जाते हैं, घर में माता पिता हों, समाज में और सम्मान प्राप्त व्यक्ति हों, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक हों, प्रिंसिपल हों, वीसी हों, तो ये जो सब है ये इस अनुसार समझकर चल ही रहे हैं, क्योंकि हम जैसा करेंगे उसको देखकर समाज चलता है। तो इसलिए उसी प्रेरणा से, उसी भावना से, और मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा क्षेत्र चल रहे हैं, और हमारा ये महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट जो है, इसका तो साक्षात उदाहरण भी इस वेबिनार के माध्यम से हमारे सामने है। तो इस प्रकार, और ये जो हम इस संकल्प को साकार करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने, जैसे अभी आपने वक्ताओं से सुना कि उनको जब औरंगजेब का ये हुक्म हो गया और कश्मीर के ब्राह्मणों के, कृपाराम जी उनके नेता थे, उनके नेतृत्व में, और ये एक
जिसे कहते हैं, लोग आए थे आनंदपुर साहब में, गुरु तेग बहादुर जी और आनंदपुर साहब उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही नगर की योजना की। तो वहां जब उनको मिलने के लिए कश्मीरी ब्राह्मण आए तो उन्होंने और सारी ये स्थिति बताई औरंगजेब की धर्मांतरण की, और उन्होंने कहा कि यदि और आप और कोई निश्चय नहीं करेंगे तो ये सारे का सारा हिंदुस्तान जो है ये मुसलमान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनका छोटा बच्चा गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जो आगे चलकर बने, वो खेलता हुआ दरबार में आया और वहां उदासी देखते हुए उसने कहा कि पिताजी, गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि ये आज ऐसा बिल्कुल सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ है। तो उन्होंने 9 वर्ष के गुरु तेग बहादुर को कहा, 9 वर्ष के तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर मतलब उसे 9 वर्ष का उसका नाम था त्यागमल। तो राय को कहा कि भाई ये जो ब्राह्मण आए हैं, आज का जो मुगल सम्राट औरंगजेब है, उसने कहा है कि या तो आप धर्म परिवर्तन कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। तो उस गोविंद राय ने और पिता से पूछा कि इसका उपाय क्या है, इसकी कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आज इस आंधी को अगर रोकना है तो किसी महापुरुष का बलिदान होना, महापुरुष का जीवन का और बलिदान होना ये आवश्यक है। तो बालक ने, गोविंद राय ने छूटते ही कहा कि फिर अगर ऐसी बात है तो पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और ये गुरु तेग बहादुर जी है ना, कि वे 9 वर्ष का गोविंद राय जो है वो बात कर रहा है, जो फिर उन्होंने और कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। उन्हें बड़ा अंदर से गौरव भी हुआ, लेकिन 9 वर्ष का बालक ये बात कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटे अभी तुम छोटे हो, अभी जब तुम, तो तुम्हारी देखभाल करने की अभी समय है। तो वहां भी गोविंद राय जी ने कहा कि भाई जब मैं 9 वर्ष का अपनी माँ की कोख में था, माँ के गर्भ में था, तो उस समय मेरी जिसने रक्षा की है, अर्थात परमपिता परमात्मा ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने, तो वो आगे भी और मेरी रक्षा करेंगे, पालना करेंगे। उससे गुरु तेग बहादुर जी को लगा कि भाई और मैं और बलिदान देश धर्म समाज की रक्षा के लिए और जा सकता हूं। तो मतलब पिता को और उसका 9 वर्ष का बच्चा, तो अब हम अंदाजा लगाएं कि घर परिवार के वातावरण में संस्कारों की कितनी और विशेषता होगी कि जिसका 9 वर्ष का बच्चा जो है उस समय देश धर्म को बचाने के लिए अपने पिता को प्रेरणा दे रहा है। तो इस प्रकार, और हम देखते हैं कि वो संगतों से मिलते जुलते हुए औरंगजेब के आदेश के कारण से और आगरा पहुंचे। तो औरंगजेब, ये सारे जो लोग हैं, इनका चरित्र अपने इतिहास में पढ़ा ही है कि अपनों वचनों पर कभी भी अडिग नहीं रहे। वो तो आ ही रहे थे, दिल्ली पहुंच ही रहे थे, लेकिन उनको आगरा में ही बंदी बना लिया गया और पिंजरे में बंद करके दिल्ली, जो आजकल चांदनी चौक कहलाता है, उनकी स्मरण में, और गुरुद्वारा शीशगंज कहलाता है, यहां लाया गया। और उन्हें फिर कहा गया कि अगर आप अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम अभी भी मुक्त हो सकते हो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई अगर तो आप मुझे गारंटी दें कि भाई आपके आज मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूं और मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूं। अगर मरना ही है
वो फोन आ जाने के कारण से आ जाए, ठीक है, वो बंद कर दो ना। तो वो औरंगजेब ने अपनी क्रूरता और पाशविकता की पराकाष्ठा कर दी उस समय। उनके साथ आए गए थे, तो हमने देखा कि उस क्रूर प्रशासन व्यवस्था ने उनमें से पंडित भाई मतीदास जी को और लकड़ी के और जिसे कहते हैं चौखटे में फिट किया गया और आरे से चीरा गया, क्योंकि उन्होंने भी जब उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, उन्होंने भी मना कर दिया और 2 पार्टों में उसे चीरा गया। और जब माथे तक आरा आया था, आरी आई थी, तब भी उनसे पूछा गया कि भाई अभी भी अगर आप इस्लाम स्वीकार करना कर लो तो आपका ये इलाज लूज तो हो जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदू के नाते से मरेंगे, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण के नाते अपने देश और धर्म समाज के प्रति अपना कर्तव्य करेंगे। जब उससे भी वो गुरु तेग बहादुर जी को डिगा नहीं सके, इतना जुल्म और अत्याचार उनके एक साथी के, तो उन्होंने दूसरे जो पंडित सतीदास थे, भाई थे ये दोनों, ब्राह्मण थे, तो इनको रुई लपेट कर जला दिया गया। और फिर तीसरे साथी थे दयालदास जी। उन दयालदास जी को और खौलते हुए पानी में और डालकर और उनको शहीद किया गया। तो इस प्रकार और उनके 3 सहयोगियों को क्रूरतापूर्ण पाशविक अत्याचार के माध्यम से शहीद किया गया। और उसके बाद जब गुरु तेग बहादुर जी फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मुझे गुरु मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस और प्रेरणा से देश धर्म की समाज की रक्षा के लिए शहीदी दी है, तो उनका गुरु कैसे पीछे रह सकता है। और हमने देखा कि उनके चेहरे पर उनके प्रति अगाध स्नेह तो, आत्मीयता तो प्रकटी, लेकिन मृत्यु की कोई काली छवि उनके चेहरे पर नहीं थी। वही तेज, वही अलौकिक आध्यात्मिक भारतवर्ष का वो उनके चेहरे पर था। और उन्होंने अंत में जब देखा औरंगजेब ने कि भाई ये और धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका भी जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है वहां पर और आदेश हो गया कि भाई इनका जो है काजी जो है वो जैसे कलमा पढ़ रहा था और ऊंची ऊंची आवाज में भगवान को बता रहा था कि भाई देखो हम कितना बड़ा विशेष काम कर रहे हैं। तो ऐसे उनका पाठ गुरु तेग बहादुर जी का भी समाप्त हुआ, सुखमनी साहब का पाठ करके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं तैयार हूं। और जल्लाद के तलवार के एक झटके ने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी कर दी। तो गुरु तेग बहादुर जी की जैसे ही शहीदी हुई तो बहुत तूफान अंधड़ ऐसा आया कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी बीच में और उनके जो एक शिष्य थे, जो रुई के व्यापारी थे, वो अपने सहयोगी के साथ फटाफट वहां आए और उन्होंने उनका धड़ जो है, शरीर जो है, वो अपनी गाड़ी में रखा और वहां से बड़ी तेजी से ले गए, अपमानित होने की बजाय। और उनको आदर और श्रद्धा से अपने जहां पार्लियामेंट है, यहाँ लखी शाह बंजारा का घर था, लखी शाह बंजारा लेकर गए थे। तो उन्होंने वहां किसी को शक ना हो तो अपना वो पूरी जो कोठी थी, महल था, उसमें उनका आदर पूर्वक सत्कार और सारा घर ही
संस्कार का माध्यम बना दिया ताकि किसी को शक ना हो। और दूसरी तरफ उनका शीश था। तो जिनको हम छोटा कहते हैं, जिनको हम छोटी जाति कहते हैं, निम्न जाति कहते हैं, उस जाति का एक कहते हैं वाल्मीकि, उनका शिष्य, वो बड़ी तेजी से आता है और उनके धड़ को बड़ी श्रद्धा से, आदर से लेकर और आनंदपुर साहब की तरफ बढ़ चलता है। और आनंदपुर साहब जब वो जाते हैं तो ये दिल्ली की सीमा पर बड़ खालसा नाम का एक ग्राम है, यहाँ पर और रात हो गई और उसको पता भी था कि भाई यहाँ उनके प्रति आदर है, श्रद्धा है, उनका शिष्य है। तो वहाँ वो उसको पेड़ पर सुरक्षा से रखकर और फिर अंदर गांव गया। तो जैसे ही उस क्षेत्र के सरपंच को पता लगा तो उसने तुरंत और निर्णय लिया, क्योंकि उसकी शक्ल भी गुरु तेग बहादुर जी से मिलती जुलती थी, आयु, शक्ल, दाढ़ी, ये वो। उसने अपने बेटे को बुलाया क्योंकि उसे पता था कि मुगल सेना पीछा कर रही है, वो और इनका अपमान भी करेंगे शीश का। तो उस आदर सत्कार को बनाए रखने के लिए और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि भाई ये लोग खड़ग और मेरा शीश काटो, वो अभी सेना आएगी मांगेगी तो ये शीश उन्हें दे देना। और गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो है ये हम इन्हें सौंपते हैं पुनः, और फिर ये बड़ा आदर पूर्वक रात भर चलते हुए जल्दी से इस क्षेत्र से निकल जाए। तो जब वो सेना आई तो उस नौजवान, उस क्षेत्र के जो सरपंच थे, उन्होंने और अपने बेटे से अपना शीश कटवाया उस शीश की रक्षा करने के लिए। और ऐसे जब वो लेकर सवेरे और गुरु तेग बहादुर जी का शीश औरंगजेब के पास दिल्ली लाया गया तो वो तो काफी धूर्त था, मक्कार था, पहचानता था। उसने कहा भाई ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश नहीं, भागो, और वो मुझे हर हालत में चाहिए। तो सेना ने जाकर वो जो बड़ खालसा गांव कहलाता है सारा का सारा और ध्वस्त कर दिया, जला दिया, खाक कर दिया। और तब तक वो जो भाई जीवन सिंह था जिसने उस शीश की रक्षा की थी और लेकर जा रहा था वाल्मीकि, वो आनंदपुर साहब पहुंच गया था रातों रात बड़ी तेजी से चलते हुए। और वहां उसने जब गुरु गोविंद सिंह जी को वो शीश भेंट किया तो गुरु गोविंद राय जी तो बहुत छोटी आयु के थे, 9 वर्ष के बाद 10 वर्ष के हो गए होंगे। तो उन्होंने उस बेटे, उस भाई जीवन सिंह को गले लगाया, उस वाल्मीकि को, उस जिसे हम नीच जाति कहते हैं, और उन्होंने गले लगा कर कहा रंगरेटा गुरु का बेटा। तो ऐसे दशम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गोविंद राय जी ने समाज के निमंत्रक व्यक्ति को और अपने पुत्र के समान आदर दिया। तो आज आवश्यकता ये है कि हम, क्योंकि ये तो समय की व्यवस्था के कारण से, और पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि भाई और इतना महान चरित्र है कि उनको हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर कहा गया। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर ये बलिदान ना देते तो जो स्वामी जी ने कहा है कि हमारा ये उत्तर क्षेत्र सारा का सारा जो है ये इस्लाम में धर्मांतरित हो चुका होता। तो ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर वर्ष संपन्न करना, जिनके द्वारा ये प्रयत्न हुआ है, प्रयास हुआ है, और जो इससे जुड़े हुए हैं उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके बारे में और मैं समझता हूं, और जो एक हिंदी कवि ने उनको सम्मान दिया है, समय को जो चुनौती दें, गुरु तेग बहादुर जी ने और उनके सहयोगियों ने उस समय जो कार्य किया, समय को जो चुनौती दें वे वीर होते हैं। आज हम संपन्न कर रहे हैं, हम भी किसी ना किसी कारण से वीरता के संस्कार को अपना प्रगटा पा रहे हैं। समय को जो चुनौती दें वे वीर होते हैं,
मृत्यु से खाते न भय रणधीर होते हैं, देश रज्जो शीश पर चंदन समझ धरते, सत्य वे ही देश की तकदीर होते हैं। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी ने, और उस समय भारत की आवाज बनकर, भारत की आन बान शान के रक्षक बनकर जो कार्य किया, वो आज हमारे घरों में और हमारी गली मोहल्लों में, हमारे ग्रामों में, शहरों में, और उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज जीवन में और ये स्थितियां आती रहती हैं। तो आज की पीढ़ी को आप संस्कारित कर रहे हैं विद्या के माध्यम से, तो ये, और मैं समझता हूं, और बहुत गौरव की बात है। और विवेकानंद जी ने भी हम सब के लिए कहा है, विशेषकर संस्कार देने वालों के लिए, अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ऐसा विवेकानंद जी ने और हम सबको आह्वान किया हुआ है। और फिर आज बड़ा भौतिक युग आ गया, तो जब कभी आपको अनुभव होता होगा कि आप कुछ ऐसे अपने, बल्कि अधिकांश अपने वो परिवार में हो, संबंधी हो, मित्र हो, या समाज में जब हम जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई वो तो त्यागी तपस्वी लोग थे। जैसे अब गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बकाला में रहकर 26 वर्ष और तप किया, तब उसके बाद गुरुता गद्दी उन्होंने स्वीकार प्राप्त हुई थी। तो ऐसे महापुरुषों का देखकर आज भी हमें कभी लगता होगा कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किया, पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए अंग्रेजी कवि ने और बड़ा साफ किया हुआ है कि केवल धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, उसके द्वारा ही बड़े काम नहीं होते। जो अगर इतिहास पढ़ें, उसमें अंग्रेजी की इन पंक्तियों को हमारे महापुरुषों ने सार्थक किया है। नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग हु फाइट फॉर ट्रुथ। गुरु तेग बहादुर जी सच्चाई के लिए लड़े थे, अपने धर्म की रक्षा पर अडिग रहे थे। हु स्टैंड एंड नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग हु फाइट फॉर ट्रुथ एंड ऑनर, से देश धर्म समाज की अस्मिता के लिए स्टैंड फास्ट, दृढ़ता से खड़े होते हैं, और सफर लॉन्ग, सब कुछ त्यागना पड़ता है, यहाँ तक के और अपना शीश भी देना पड़ता है अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। तो ऐसे महानुभावों ने जो आज जिस प्रेरणा से ये आयोजन किया है, वो और बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वो कवि की इन पंक्तियों को जो उसने हमारे जैसे लोगों के लिए लिखी हैं, जो आज यहाँ ये आयोजन कर रहे हैं, निराशा और थकन से दूर हूं मैं, निराशा और थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं, नरों को पथ मेरा ओ शिलाओ, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। तो आप सब हिंदी कवि की इन पंक्तियों को सार्थक करने के लिए तत्पर हैं, उद्यत हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी शिक्षा के माध्यम से ये देश विश्व गुरु बना हुआ था, और हमने नहीं कहा, हमारे पूर्वजों ने लिख कर रखा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्याम सर्वमानवा। आज हमारे बच्चे शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं, तब सारा विश्व जो है हमारे देश में आता था। तो वही देश का रूप, वही देश की आन और बान शान बनाने के लिए आप सब जो शिक्षा के माध्यम से लगे हुए हैं, मैं समझता हूं उनके सामने दशम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र दशम पातशाह का, जो उन्होंने भवानी से, चंडी मंदिर में अरदास की थी, देह शिवावर मोहे हे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं अरि सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये जो उन्होंने अरदास माँ भगवती से की थी और फिर अपना जीवन करके दिखाया,
तो ये गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से जो एक घोर अंधकार, पहले बलिदान से पूर्व जो एक घोर अंधकार छाया हुआ था, उनके बलिदान ने और इस देश को धर्मांतरित होने से बचा लिया। और आज उनकी तप और तपस्या के परिणाम स्वरूप हमारा देश गौरव से उनको स्मरण ही नहीं कर रहा, बल्कि संकल्प भी ले रहा है कि हम भी, और जो हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे गुरुओं ने किया है, ऋषियों ने किया है, महामुनियों ने किया है, गुरु तेग बहादुर जी ने किया है, उसका हम उस दिशा में दृढ़ता से चलेंगे। और हमारा जो कर्तव्य है, फिर से अपनी नेशन को, अपनी नई पीढ़ी को और संस्कारित करके आने वाली चुनौतियों को और केवल हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो हमारा संकल्प है उसको अपने जीवन में प्रगटा कर दिखाएंगे। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी जो इस देश के गौरव हैं, उनको नमन करता हुआ और उनको स्मरण करने के लिए आप सब भी जो यहाँ ये आयोजन किया है, तो उनको भी शत शत प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद गुरु जी, आपने इस पावन अवसर पर बहुत सारी जानकारी प्रदान कर हमें धन्य कर दिया। अब हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के गुरु शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए मैं श्री सत्यदेव जी वर्मा को निवेदन करती हूँ। श्री सत्यदेव वर्मा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद जी, माननीय अविनाश जायसवाल जी, माननीय सुधाकर जी मास्टर, माननीय नीरज भाई पटेल, श्री चंद्रकांत भाई शाह जी, डॉक्टर रिद्धि देसाई जी, प्रोफेसर हिमांग देसाई जी, प्रोफेसर वैशाली सोइन जी, समस्त ट्रस्टीगण व संगते, आप सभी को सत श्री अकाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें साल पर आप सभी संगत को लख लख बधाइयां। आज हम स्वतंत्र हैं, परंतु इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों ने बलिदान दिया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण आत्म बलिदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का भी है। आज से लगभग 342 वर्ष पूर्व अत्याचार एवं अन्याय को रोकने के लिए, पीड़ितों की सहायता एवं व्यक्तिगत धर्म को स्वतंत्रता के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपनी शहादत दी। आइए इस महान व्यक्तित्व के सीख को समझने का प्रयास करें। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पहली सीख उनकी है, गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं अगर हमारे में साहस हो उसे स्वीकार करने का। दूसरी सीख है उनकी, एक सज्जन व्यक्ति वह है जो अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। उनकी तीसरी सीख है, हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। चौथी सीख गुरु जी की है, हार और जीत यह सब आपके सोच पर ही निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। उनकी पांचवी सीख है, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। उनकी छठी सीख के बारे में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बताया है, दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि वह फैसला है कि डर से जरूरी भी कुछ है। इस पर हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैं शॉर्ट में ही जा रहा हूं। उनकी सातवीं सीख है, जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटा या विस्तृत होता है। उनकी आठवीं सीख, डर और कहीं नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। उनकी नौवीं सीख, साहस ऐसी जगह पाया जाता है जहां उसकी संभावना कम है। ये सारी उनकी शिक्षाएं हैं, उनके विचार हैं, जो आज के समाज में बहुत ही बड़े परिवर्तन का काम कर सकते हैं। हम सभी को हमारे 10वें गुरु की शिक्षाएं, उनकी जूनिंग के बारे में हमें जरूर स्टडी करना चाहिए, जिससे हमारे गुरुओं का बलिदान, उनकी शिक्षाएं, उनके समाज
के लिए जो उन्होंने परिवर्तन लाने के लिए जो उनके प्रयास थे वो हम सबको ध्यान में हो, हम समझ सकें, हम उसको क्रियान्वित करने का प्रयास कर सकें आज के समाज के हिसाब से। इसके साथ ही मैं अपने को विराम देता हूं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद। मैं स्वामी जी बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे वार्तालाप में मैंने चैट बॉक्स में देखा है सिर्फ एक ही बिटिया है कृप्ता आहूजा। उसका क्वेश्चन आया है, उसने पूछा है गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी के और आपके हिसाब से धर्म क्या होता है, कृपया समझाइए, वाहे गुरु। तो मैं 172 लोगों में जो वेबिनार में जुड़े हुए हैं उस बेटी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उसके मन में ये जागृति, धर्म जागने की, धर्म को जानने के लिए मन में तो हुआ, अन्यथा बाकी सब तो मैं कहता प्रश्न शून्य हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो सब के सब या तो जानते होंगे, मानते होंगे, और अथवा जैसा भी। मैं इतना ही कहूंगा, मैं बेटा गुरुजी नहीं हूं, मैं स्वयं की बात, क्योंकि आपने कहा ना गुरुजी आप बताइए, मैं जानता हूं गुरु मीन्स योर गाइड नॉट योर बॉस। आज गुरु के मामले में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं आपका सहयोगी हूं, आपके परिवार का हूं। जितना मुझे मालूम है उतना मैं अवश्य बताऊं। गाइड हो सकता हूं, गुरु नहीं। गुरु सिर्फ मैं 10 गुरु परंपरा को मानता हूं, मेरे गुरुजी को मानता हूं। अब मैं प्रश्न पे आता हूं, धर्म क्या है? धर्म है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को, किसी की पीड़ा को, किसी की वेदना को हरण करने की क्रिया को धर्म कहते हैं। क्यों? पीड़ा और वेदना जो होती है उसकी कोई औषधि नहीं है, क्योंकि वो शरीर की पीड़ा नहीं है, वो एक मानसिक पीड़ा है। शरीर की औषधि जो शरीर विज्ञान को जानने वाले हैं, मेडिकल साइंस के लोग जानने वाले हैं, शरीर की औषधि का कहीं ना कहीं उपचार करते हैं। नहीं कर पाते तो वेदना शून्य एनेस्थीसिया के द्वारा या ट्रिंकुलाइजर के द्वारा ऐसी पिल्स भी देते हैं कि आदमी बेहोशी की अवस्था में चलता है। लेकिन पीड़ा का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। पीड़ा क्या होती है कि हाय बेटा नहीं है, हाय मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हाय मेरे मन में दुख है। तो इसका बताओ कौन सी औषधि है? इसकी औषधि क्या है? स्वयं का धर्म। और उसको धर्म को जानने वाले, और धर्म के जानने वाले के जब आप जाके कहेंगे अपनी वेदना को, तो उसको हर लेंगे, और उस धर्म के द्वारा आपको धर्म धारण कराते हुए आपके मन में संतोष लाएंगे। मतलब वो भी चमत्कार कुछ नहीं करेंगे, आपके मन में गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा के आधार पर सुख और दुख सहने की क्षमता प्रदान करेंगे कि ये सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के भी नहीं रहेंगे। जब जीवन के सुख के दिन नहीं रहे, स्थायी कुछ नहीं है संसार में। स्थायी क्या? आदमी का अपना धर्म। धर्म क्या है? परहित। और बाकी याद रखना, इस विश्व का में सिर्फ एक ही धर्म है, बाकी तो नाम लेते हैं हम। इस विश्व में सिर्फ एक धर्म है, उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है जिसका आदि अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो धर्म है। बाकी सब क्या है? कोई पंथ है। जैसे कहते हैं ना, सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2 पंथों की स्थापना किया। उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं किया, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। सिख धर्म तो बाद में कहीं शब्द आ गया। अदरवाइज श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, आपने वैगुरु शब्द का कहा है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2 पंथों की स्थापना किया। एक निर्मल पंथ की स्थापना, जिसका मैं संत हूं, 1686 ईस्वी में,
और एक खालसा पंथ की स्थापना। धर्म उन्होंने स्थापना नहीं किया, कोई धर्म तो चला ही आ रहा था उनके पास। उन्होंने दो पंथों की स्थापना, एक खालसा पंथ और निर्मल पंथ। ऐसे ही इस्लाम धर्म नहीं है, वो मजहब है। ये सारे पंथ हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, धर्म सिर्फ एक ही विश्व में है जिसका नाम है सनातन धर्म। और उसको जानने का एक ही रास्ता है, यू नीड ए गाइड, यू नीड ए गाइड, नॉट गाइड। और गाइड क्या है? मुझे लगता है धर्म में सबसे बड़ा अगर पहला गाइड है वो माँ है, बाप है, रिलेटिव्स है, देन अदर्स हैं। तो माँ से बड़ी को गुरु भी नहीं होती, पिता से बड़ा को गुरु नहीं होता। मुझे लगता है उनकी कल्पना भी लेके चलेंगे, बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। उसी को धारण करने की बचता है। कृपया आहूजा को मैं पुनः वह गुरु वह गुरु वह गुरु, धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, क्योंकि चैट बॉक्स में एक ही आया, तो मैं चाहता हूं कि इसको यही विराम देके आगे की क्रिया की जाए। और एक प्रश्न आया है, धर्म और अधर्म क्या होता है? इसी जो मैंने आंसर दिया है उसका जो लास्ट स्टेंजा था, मैंने उसको दोहे को इसलिए लिया था, परहित सरस धर्म नहीं भाई। और उसका दूसरा स्टेंजा क्या था? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरा क्या था कि किसी का दुख हरना तो धर्म है और किसी को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है। उसी में था पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो क्या है? अधर्म है, अधम है, अधर्म है। किसी को वेदना को हरना धर्म है और किसी को किसी भी प्रकार की वेदना पहुंचाना वो अधर्म है। धर्म और अधर्म में इतना ही अंतर है। क्वेश्चन आया है, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन चरित्र से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? गुरु तेग बहादुर जी की जीवन से मैंने हालांकि मेरे शॉर्ट संबोधन में कहा है, राष्ट्रहित, धर्महित ये सर्वोपरि होना चाहिए जीवन में। स्वार्थ से ऊपर उठकर, और स्वार्थ अपने शरीर का भी उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा दिया है। ना परिवार का मोह था, ना संसार का मोह था, इवन अपने शरीर का भी मोह नहीं था। हम वो सीमा तक जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन कम से कम स्वार्थ की भावना को त्याग करते हुए, स्वार्थ की भावना को परित्याग करते हुए निस्वार्थ भाव में लगे, परमार्थ में लगे, पुरुषार्थ में लगे। यही श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से और उनकी शिक्षाओं से हमको सार मिलता है। और एक क्वेश्चन है, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना कैसे लाए? या ये बहुत बड़ा इस समय वैक्यूम है। तो लोग समझ ही नहीं पाते कि राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र क्या है। पहले तो राष्ट्र को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र का मतलब कोई स्टेट नहीं है, कोई नेशनल भी नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना के लिए बहुत सारे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रहे हैं और मैं उनको मानता भी हूं कि उनको सब लोग जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं। मैं उस संगठन का नाम बताता हूं, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी अलग आप अपने निकटतम जब भी देखेंगे कहीं ना कहीं शाखा लगती है, और मुझे लगता है वो राष्ट्रवाद की एक पाठशाला है छोटी। आप कभी उनसे संपर्क करें तो राष्ट्रवाद की भावना लगेगी। अन्यथा आप ये कल्पना करें, आपकी वस्तु से कोई छीने नहीं, आपकी वस्तु से कोई छीने नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करे, आप अपना जीवन शांति में जीना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रवाद की ओर जाना पड़ेगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना जो पैदा होगी वो माँ बाप के द्वारा, पहले माँ के द्वारा, फिर पिताजी के द्वारा, और राष्ट्रवाद की भावना मुझे लगता है बाई बर्थ, गर्भ के द्वारा, गर्भ से ही शुरू होती है माँ की। राष्ट्रवाद की भावना ये है बाई बर्थ कब होगी?
जब बच्चा पेट में होगा, माँ उसकी जीवन की, महापुरुषों की जीवनियां, धर्म की कथाएं, ग्रंथों का पाठन जब करेंगे तो बच्चा अपने आप राष्ट्रवादी पैदा होगा। और जब आप व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे और आप दुनिया भर में ऊट पटोंग में, आप टीवी पे बिजी रहेंगे, तो जो आने वाला बालक और राष्ट्रवाद की भावना पैदा लेकर वो आपके प्रति भी उसका विद्रोही होगा। इसीलिए इंडिया में ये वृद्ध आश्रम उन लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं जो आज व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, टीवी के सामने हैं। ना उनको महापुरुषों की जीवनियों है, ना पुरुषार्थ है, ना माँ बाप भी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। माँ बाप तो सिर्फ कमाओ कमाओ कमाओ। तो कमाने वाले के लिए क्या है, ना राष्ट्रवाद आएगा जब उसका घरवाद ही नहीं बन पा रहा, उसका घर ही नहीं बन रहा, उसके बुजुर्ग ही उसके वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। इंडिया में इससे पहले वृद्धाश्रम नहीं था। वो वृद्धाश्रम तभी डेवलप हुए हैं कि उन घरों में माताओं के गर्भ से लेकर परिवारों के संस्कार से लेकर उनके दिमाग में कोई धर्म नहीं था। इसीलिए याद रखना, अभी इंडिया में वृद्ध आश्रम चालू हुए हैं, ओल्ड एज होम। आने वाले समय में, आने वाले 2, 4, 10 साल के अंदर ही चिल्ड्रन होम में स्टार्ट होंगे, चिल्ड्रन होम। इसीलिए राष्ट्र की भावना गर्भ से पैदा होनी है, माँ बाप के द्वारा पैदा होनी है, परिवार के परिप्रेक्ष्य से पैदा होनी है। फिर उसके बाद गाइड है, गुरु है, संस्थाएं हैं। ये है राष्ट्रवाद की भावना फ्रॉम होम, बाय बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मुगलों से हमले से मरते थे, आज पेस्टिसाइड और जहरीली खाद्य पदार्थ खाने से हमारी नई पीढ़ी पीड़ित है। पूरा पंजाब बहुत प्रभावित है। तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा लेके हम वर्तमान परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? या आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पंजाब से प्रेरित है। कारण है, हमारी भारतीयता परंपरा थी कि हम, क्योंकि भारत गांवों में बसता था, ये हिंदुस्तान गांवों का हिंदुस्तान था और कृषि आधारित था। पार्टीशन के बाद हमने उन गांवों की सुध नहीं ली, क्योंकि अब इस देश का, अब ये राष्ट्र 2 जगह विभाजित है। एक जगह इंडिया दिखाई देता है और दूसरी जगह भारत दिखाई देता है। शहरों को जब देखता हूं तो इंडिया दिखाई देता है, और गांवों को देखता हूं तो भारत दिखाई देता है। और सबका आश्रय क्या है, दुनिया में जो भी खाद्य पदार्थ है वो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होने हैं। खाद्य जो पदार्थ है प्रकृति के द्वारा है। हमने प्रकृति को इतना प्रदूषित किया और उसका श्रेय भी पंजाब को ही जाता है। इंडिया की पहली जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री लगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगी, दैट वाज सेटल्ड इन बठिंडा। पंजाब में एक बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एनएफएल ने अपनी इंडस्ट्री लगाई और एनएफएल ने सबसे पहले डीएपी लगाई, यूरिया लगाई, और उस लोकल एरिया में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, कम कीमत दे दिया। और पंजाब आज यूरिया के फर्टिलाइजर के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा, इंसेक्टिसाइड के द्वारा, वीडिसाइड के द्वारा इतना ही ग्रस्त हो चुका है कि जो बठिंडा के रेडियस से 50 किलोमीटर की ट्रेन है, कैंसर पेशेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये अब पहला जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना वो बना राजस्थान में, बीकानेर में। ट्रेन बीकानेर से बठिंडा आती थी। समय आने पे 2.5 साल बाद सरकार को उस ट्रेन का नाम रखना पड़ा कैंसर ट्रेन। आज वो कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है। इसका एक ही रास्ता है, हम अपने प्राचीन संसाधनों की ओर जाएं, और प्राचीन संसाधन तब जाएंगे जब हम जड़ से जुड़ के चलेंगे। और जड़ से जुड़ के चलेंगे तो जड़ क्या है? जड़ हमारी जमीन भी है और गौ माता भी है। पंजाब में भैंस का प्रचलन बहुत है, गाय खत्म हो चुकी है, गाय खत्म है। और गाय के नाम पे जो पंजाब का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, दैट टाइम पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फ्रोजन सेंटर भी पंजाब में बना। आज तो हरियाणा में फ्रोजन सेंटर, उस समय पंजाब संयुक्त था। करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे पहले फ्रोजन सेंटर लाया। और जितनी भी वर्णशंकर गाय तो नहीं कह सकता हूं, वर्णशंकर पशु लाया, तो पंजाब और हरियाणा ही इसका केंद्र बिंदु बना। जब तक ये आप तब तक मरते ही रहेंगे
जब तक गाय के गोबर की खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड से बचेंगे, और बचने का एक ही रास्ता है कि कम से कम 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, उपज कम आएगी खेती में, क्योंकि मैं स्वयं करता हूं, मेरे पास भी खेती है, स्वयं करता हूं। हम सब बच सकते हैं मरने से, और मरने की रेशो आज ज्यादा नहीं है भाई। अगर मरने की रेशो ज्यादा होती ना, एक मरता शरीर और एक मरता धर्म। हम धर्म से अभी नहीं मरे, शरीर से हत्या हो सकती है। आज हमारी आबादी बहुत हो रही है, हमको खाद्यान्न पदार्थ से खतरा तो है, हम रोगों की तरफ जा रहे हैं, खाद्यान्न पदार्थों से मर नहीं रहे हम। हमारी एवरेज आयु बढ़ी है, हाइट भी जेनेटिकली बढ़ी अभी, हाइट जेनेटिकली बढ़ी अभी। हम मर नहीं रहे, रोगों की ओर जा रहे हैं। डेथ रेशो तो कम हो रही है हमारी। हम तो पॉपुलेशन से दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि पूछो मत। इसीलिए मेरा ये मानना है, खाद्यान्न पदार्थों में हमारे ये, मैं कह रहा हूं, जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको पैसा ही कमाना है, वो तो आप देखो, एक तरफ मानवता मर रही थी, एक तरफ मानवता के लिए लोग लगे हुए थे, दूसरी तरफ इंजेक्शन ब्लैक हो रहा था, हॉस्पिटल ब्लैक हो रहा था, ऑक्सीजन ब्लैक हो रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं, गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा एक ही है कि हम बहुत की संसाधनों को, हमारे बहुत उधर ना बढ़े, पैसे की सीमा को रखें। जैसे मैं कहता हूं, भारत सरकार ने बीपीएल तो बनाई, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अब यूपीएल नहीं बनाई। अपर पॉवर्टी लाइन है ही नहीं, अपर लाइन ही नहीं है। कितना इकट्ठा करो, कितना इकट्ठा करते जाओ, कितना इकट्ठा करते हैं, फिर कहीं कहीं भाग जाओ चाहे। इसीलिए मेरा यह गुरुओं की शिक्षा है, उतना ही हो जितना मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, और कोई ऐसा आश्रित आ भी जाए वो भी सुखी है, उसके लिए भी मेरे पास हो। तो यही मानवता के लिए, और इससे मरेगा क्या, औरों को भी हम जीवित करेंगे। ये मानवता के लिए सूत्र है, ये गुरु तेग बहादुर जी का सूत्र। धन्यवाद। आई थिंक कि अभी क्वेश्चन का, क्योंकि अभी नाउ वी आर ऑलरेडी लेट, तो हम चाहेंगे कि इसको, और क्योंकि क्वेश्चन बनते रहेंगे, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, दैट इज एंडलेस। क्योंकि कुछ लोग पैदा ही प्रश्न करने के लिए होते हैं, उनके जीवन में समाधान नहीं आ सकता, और समाधान अगर आंख बंद करके बैठ जाए तो हजारों समाधान उसके पास है। क्योंकि जहां से क्वेश्चन आते हैं, समाधान वहीं से आता है, क्वेश्चन के साथ ही समाधान होता है। तो आई थिंक जीवन में प्रश्न चिन्ह इतना ही है कि मैं क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, और क्या करना चाहिए, बस इस पे क्वेश्चन है। तो मैं भी इसी के समाधान में लगा, और मेरे को मिला, मैं लगा हूं। धन्यवाद। और उस बहुत की लाइफ को छोड़ के आया, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, आई वाज सेटल्ड इन यूएस, उसको छोड़ के आया, और तब पहना ये लगा कि नहीं, आगे को नहीं बढ़ना, अब आगे को बहुत बढ़ चुका था, मैं पीछे को जाऊं, अब मैं पीछे जमीन की ओर जाऊं, मैं मेरी जड़ की ओर जाऊं। अटकालिका की ओर नहीं गया मैं, अटकालिका की जड़ की ओर गया। जब जड़ की ओर आया, आत्म संतुष्ट हूं, आनंद से रहता हूं, और यथा संभव जो मेरे पास आनंद है, औरों को भी, क्योंकि मेरा खत्म होना नहीं, औरों को बांटता हूं। धन्यवाद। ओके, कार्यक्रम को अंत में ले जाते हुए मैं विटी पोद्दार कॉमर्स कॉलेज के इंचार्ज प्रधानाचार्य वैशालीबेन सोइन को आभार दर्शन करने के लिए निवेदन करती हूँ। वैशालीबेन सोइन। नमस्कार। इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं खूब खूब धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर वैशालीबेन सोइन, श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट की ओर से सर्वप्रथम आप सभी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का ये वर्चुअल कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक हुआ, खास हुआ, एक अनूठे रूप में हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे बीच वर्चुअली उपस्थित अतिथि विद्वान आदरणीय डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी, जिन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य देकर हमारे विचारों को असाधारण प्रेरणा दी। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राष्ट्रीय सिख संगत के नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अविनाश जायसवाल जी का, राष्ट्रीय सिख संगत के गुजरात स्टेट सेक्रेटरी श्री सत्यदेव वर्मा जी का, जिन्होंने हमें सोचने की दिशा में और ज्यादा प्रेरित किया। खूब खूब धन्यवाद। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को कार्यक्रम में आमंत्रित करके जिन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया, ऐसे हमारी संस्था परिवार के ट्रस्टी महोदय आदरणीय श्री सुधाकर जी मास्टर, आदरणीय श्री नीरज भाई जी पटेल, आदरणीय श्री जितेंद्र भाई जी देसाई, आदरणीय श्री महेंद्र भाई जी भट्ट एवं माननीय प्रबंधक महोदय श्री चंद्रकांत भाई शाह जी का
मैं सबकी तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट बीएड कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर दिवेन देसाई जी एवं बीसीए कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल प्रोफेसर श्री हेमांग भाई देसाई जी का, जिनके उचित योगदान से ये वर्चुअल कार्यक्रम खूबसूरती से संपन्न हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जे जड़पिया स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चेतन भाई जोशी जी का एवं टीटी बाशी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री महेश भाई उदात जी का। कार्यक्रम को रूपरेखा के अनुसार सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ प्रोफेसर जेशीबेन कानानी जी का, प्रोफेसर अजय भाई पाटिल जी का एवं बीएड सेम 4 की छात्रा अंकिता पटेल का। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस वर्चुअल कार्यक्रम में सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद। अंत में शुक्रिया करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित सभी अध्यापक गणों का, विद्यार्थियों का, जिन्होंने श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं पुनः शुक्रिया करती हूँ श्री महावीर संस्था परिवार का, राष्ट्रीय सिख संगत का। आप लोगों को यहाँ सुनकर, अपने बीच पाकर हम सब बहुत बहुत कृतज्ञ हुए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब हम कार्यक्रम की पूर्णाहुति शांति मंत्र से करेंगे। शांति मंत्र। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। चलिए, हमारा कार्यक्रम पूरा। ચાલો આપણે જવું છે। દરેક જણ હવે લીવ થઈ શકો છો। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો। मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है और साथ में लिख दिया है, अगर कोई अध्यात्म संबंधी या धर्म के संबंधी अथवा राष्ट्रवाद के संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राजनीति और कोई प्रश्न ना पूछें। धन्यवाद। कभी भी क्वेश्चन करें, मेरे को लिख के भेज दें, मैं उसका लिखित में आंसर दूंगा शॉर्ट में, अथवा मेरे को आप 9 AM to 9 PM कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। 9 AM to 9 PM। ओके सर।